गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो हमने पिछली वीडियो में जो हमने बेसिक किया था, पहला भाग कर लिया था, उसमें बेसिक किया था, ठीक है। दूसरा भाग भी कर लिया था, उसमें भी बेसिक किया था। और उसके बाद में देखो अपन करते हैं अपना उदाहरण नंबर 1, ठीक है। अपन जो पहली प्रश्नावली चल रही है उसका उदाहरण 1 करते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन उदाहरण करते हैं, चलो शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस में -6/11 प्लस में -8/21 प्लस में 5/22। अब इसको क्या करना है, हल क्या करना है, क्या करना है, सीधा सीधा क्या करना है, हल करना है। अब देखो सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था अपन ने क्रम विनिमयता का गुण, कौन सा, क्रम विनिमयता का गुण। दूसरा पढ़ा था क्या, साहचर्यता का गुणधर्म, कौन सा, साहचर्यता वाला। अब देखो क्रम विनिमयता में तो क्या करते थे अपन, एक क्रम बदलते थे, मतलब पहले की जगह दूसरा। देखो 3/7 की जगह अगर मैं -6/11 मतलब इस वाले पद को यहाँ पे लिया हूँ, इसको यहाँ पे लिया हूँ, इसको यहाँ पे लिया हूँ, या इसको यहाँ पे लिया हूँ, या इसको यहाँ पे लिया हूँ, किसी को किसी पे भी लिए, किसके साथ में लेके आ सकता हूँ, ठीक है। वो तो क्या है हमारा क्रम विनिमयता का गुण। और सहचर्यता क्या है, मतलब मैं इसको क्या करूँ, एक साथ बंद कर दूँ और इसको एक साथ बंद कर दूँ, ठीक है। वो क्या है हमारा सहचर्यता गुणधर्म। देखो आपको समझ में नहीं आया तो करते हैं। अगर आपको देखो कहो तो आप इसको सीधा तरीके से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 7, 11, 21 और 22 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। लेकिन देखो अपन अपनी किताब के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो 3/7 है ना, 3/7 फिर प्लस के 6/11 फिर प्लस के फिर -8/21 फिर प्लस में 5/22। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्रम विनिमयता का गुणधर्म लगाएंगे। लेकिन क्यों लगाएंगे, सबसे पहले देखना 7 और 21 देखो एक बार, 7 और 21 में देखो 7 और 21 का एलसीएम कितना आया, 21 आया। क्यों आया, क्योंकि 21 में 21 का भी भाग जा रहा है, एक बार जा रहा है, और 21 में 7 का भी भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, और बाकी में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो देखो और 11 और 22 को देखो एक साथ क्यों लिखेंगे, क्योंकि 11 देखो और 22 देखो, 22 में 22 का भाग एक बार जाएगा, और 22 में 11 का भी भाग जा रहा है, कितने बार, 2 बार जा रहा है। इसका मतलब जिसमें भाग जा रहा है उसको एक साथ लिख लेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम लेने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, वही तो, इसलिए तो क्रम विनिमयता का गुणधर्म लगाते हैं। तो देखो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्रम विनिमयता का गुणधर्म से, क्या, क्रम विनिमयता का गुणधर्म से, क्रम विनिमयता के गुणधर्म से, ठीक है। सीधा लिख दो क्रम विनिमयता से। क्रम विनिमयता से लिखेंगे तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, 3/7, क्या, 3/7। अब बताओ 3/7 के साथ में क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे जो माइनस का 8/21 है ना, इसको लिख लेता हूँ, क्या, सीधा ही माइनस के 8/21 लिखा। आप कहोगे बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ, तो आप लगा सकते, तो प्लस का चिन्ह लगाया और माइनस के 8/21 इसको कोष्टक में बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या लगाएंगे अपन, फिर प्लस है ना तो प्लस का लगाओ। अब क्या लेके आए अपन में, -6/11 तो -6/11। अब क्या बच गया हमारे लास्ट में, प्लस के 5/11, सॉरी यहाँ पे कोष्टक से पहले क्या आएगा, प्लस का आएगा, 5/22, क्या, 5/22। इतना आपको समझ में आया क्या, हमने लगाया क्रम विनिमयता का गुणधर्म। क्रम विनिमयता मतलब क्रम चेंज कर दो, ठीक है। जिसको जिस पद को जिसके पास लेके आना है वहाँ पे ला सकते हैं, कौन से गुणधर्म से, क्रम विनिमयता के गुणधर्म से। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास में देखो इसको एक साथ लिख लूँ, क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 और 21 का एलसीएम कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। 11 और 22 का एलसीएम कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। मतलब इन दोनों को एक कोष्टक में बंद कर देता हूँ, इनको एक कोष्टक में बंद कर देता हूँ। वो कौन सा गुणधर्म हो जाएगा, सहचर्यता का गुणधर्म हो जाएगा, पिछली क्लास में पढ़ा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/7। अब प्लस में माइनस के 8/21 है। अब देखो प्लस और माइनस गुणा होंगे तो क्या आता है, माइनस, और 8/21। इतना लिखने के बाद में इसको क्या करेंगे, कोष्टक में बंद कर दिया। तो ये कौन सा गुणधर्म हो गया हमारा, सहचर्यता का, एक साथ ही लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस के लिखे, क्या, प्लस के लिख लो। प्लस के कितने करें अपन, बताओ, -6/11 प्लस के -6/11 लिख लिए मैंने, ठीक है। ये कैसे हैं, प्लस के। और यहाँ पे क्या करोगे आप, प्लस के कितने, फिर 5/22, दोनों पदों को एक साथ मैंने कोष्टक में बंद कर दिया। अब यहाँ पे आप देख के बताओ मुझे, 7 और 21 में एलसीएम लो। एक देखो बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आते हैं, तब क्या करते हैं, एलसीएम, इन दोनों पदों का एक साथ एलसीएम लेंगे, इस बड़े कोष्टक वाले का इसका एक साथ एलसीएम लेंगे। तो 7 और 21 का एलसीएम कितना आया, 21 आया, कितना आया, 21 आया। कैसे पता किया, अब देखो एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं, क्या करते हैं, बड़ी संख्या देखते हैं। 7 और 21 में बड़ी संख्या कौन सी है, 21। अब देखो 21 में 21 का भाग तो चला ही जाएगा, लेकिन देखो 7 का भाग जा रहा है, क्या, देखो 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, 21 हमारा एलसीएम आ गया। अगर 21 में नहीं जाता तो फिर क्या करते, 21 का 2 गुणा करते, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो 21 में किसका भाग देंगे, सबसे पहले 7 का भाग दिया, कितने बार गया 3 बार, तो 3 को किससे गुणा करेंगे, इस 3 से गुणा करेंगे, तो 3 तियां 9 लिख दिया। अब चिन्ह लिखो बीच में माइनस, अब 21 में 21 का भाग दिया, कितने बार गया, एक बार, एक को किससे गुणा करेंगे 8 से, तो 8 एकम 8, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कोष्टक में बंद रखेंगे अभी, ठीक है। ये यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगा था अपना, सहचर्यता का, कौन सा, सहचर्यता का गुणधर्म, ठीक है। आप सीधा ही लिखोगे सहचर्यता से, ठीक है। अब हमने ये सहचर्यता से लिख दिया, ये क्रम विनिमयता से लिख दिया। अब यहाँ पे बीच में चिन्ह कैसा है, प्लस का। अब वापस से कोष्टक लगाओ, 11 और 22 में एलसीएम कितना आया, 22 आया। क्यों आया, क्योंकि 22 में 22 का भाग तो जा ही रहा है, लेकिन 11 का भी भाग जा रहा है 22 में, ठीक है, 2 बार। तो देखो 22 एलसीएम आ गया, 22 में किसका भाग देंगे, 11 का, तो 11 दूनी 22, 2 बार गया तो किससे गुणा करेंगे, -6 से। तो -6 को 2 से गुणा किया, तो अब थोड़ी देर के लिए माइनस को बोल दो, 6 को 2 से गुणा किया तो 12, एक प्लस की और एक माइनस की, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब बीच में कैसा है, प्लस का। अब देखो 22 में 22 का भाग दिया तो एक बार, एक को किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो 5 एकम 5, इतना आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, आगे हल करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 9 माइनस में 8, क्या 9 माइनस में 8 कितने बचे, 1 बचे। 9 में से 1 घटाए तो 9 में से 8 घटाए तो 1 बटा में 21, 1 बटा में 21, ठीक है, 1 बटा में 21 लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये पूरा हल हो गया। अब क्या लिखेंगे, प्लस का चिन्ह, क्या लिखेंगे, प्लस का चिन्ह। अब देखो माइनस के 12 और प्लस के 5, माइनस के 12 और प्लस के 5, क्या कहा था, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हो तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। तो 12 में से 5 गए तो 7 बचे। अब 7 बचाओ, कैसे आएंगे, चिन्ह देखो 12 कैसा है, माइनस का, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते तो माइनस आ गया, और बटे में क्या लिखेंगे, 22 आ गए, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो ये प्लस का ये माइनस का है, मिल नहीं जाए चिन्ह, इसलिए। अब यहाँ पे देखो इतना आने के बाद में अपन क्या करेंगे, आगे भी तो हल हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 1 बटा में 21, इसको थोड़ा आगे लिख लो, 1 बटा में 21। अब देखो प्लस और माइनस गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 7 बटे में 22, इतना कर लो लास्ट हल, ठीक है। अब इतना हल होने के बाद में 21 और 22 आ गई। अब देखो एलसीएम कब लेते हैं, या ऐसी बटे की संख्या आ जाए, बीच में क्या है, प्लस या माइनस, तब क्या लेते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। अब 21 और 22 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 462 आएगा। कैसे आएगा, 462 आएगा। कैसे आया, एलसीएम आप कर लो, क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड कर लो, 21 का करो और 22 का करो, ठीक है। 21 और 22 को गुणा करो, 21 और 22 के अभाज्य गुणनखंड करो और एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। आपको देखो एलसीएम के लिए आप स्पेशल वीडियो बना देंगे, उसमें आप देखना, ठीक है, आपको एलसीएम लेना आ जाएगा। तो देखो 21 और 22 का एलसीएम कितना आया, यहाँ पे लिख देते हैं हम, कितना आया, 462, कितना आया, 462। अब 462 में किसका भाग दें, 21 का भाग दें, किसका भाग दें, 21 का भाग दें, तो कितने बार जाएगा, 22 बार गया। तो 22 को किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 22। अब चिन्ह कैसा है, यहाँ पे माइनस का, क्या है, माइनस का। अब 462 में किसका भाग देंगे, 22 का, तो कितने बार गया, 21 बार। 21 को किससे गुणा करेंगे, 7 से, किससे गुणा करेंगे, 7 से। तो 7 को 21 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 147 आ गया। चिन्ह कैसा लगाया, बीच में माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 22 माइनस में 147, तो देखो 147 कैसा है, माइनस का, 147 तो कैसा है, माइनस का, और 22 कैसा है, प्लस का। क्या करेंगे, देखो एक प्लस का, 22 कैसा है, प्लस का, और 147 माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, तो 7 में से 2 गए तो 5, 4 में से 2 गए तो 2, और 1 का 1, 125 आया। अब चिन्ह बताओ कैसा आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे, बड़ी संख्या क्या है, 147, तो कितना आएगा, -125, -125 बटे में क्या लिखेंगे अपन, 462। इतना आया आपको समझ में। इतना आने के बाद में देखो क्या करेंगे, आगे देखो हल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है, यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो अब देखो करते हैं हम उदाहरण नंबर 2, आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। चलो अब करते हैं हम ना अपना नेक्स्ट उदाहरण नंबर कौन सा है, दूसरा है। तो दूसरा उदाहरण नंबर देखो करेंगे, तो देखो क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए -4/5 गुणा में 3/7 गुणा में 15/16 गुणा में -14/9। अब पहला उदाहरण क्या था, यहाँ पे प्लस माइनस था, अब प्लस माइनस की जगह क्या आ गया, गुणा आ गया। क्या आ गया, गुणा आ गया। तो देखो गुणा में एलसीएम लेना नहीं पड़ता, आपको पता है ना, एलसीएम कब लेते हैं, जब बीच में क्या हो, प्लस माइनस आए। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो आप या तो सीधा इसको गुणा कर लो, या फिर गुणा करने के लिए गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम तो वही करेंगे जो हमने क्या सीखा है, गुणधर्म सीखे ना, एक तो क्रम विनिमयता का, दूसरा सहचर्यता का, वो वाला गुणधर्म लगा के देखे, उसको बिल्कुल सरल तरीके से करेंगे, उससे भी सरल।
देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं क्या लिख दूँ -4/5। क्या लिख दिया मैंने -4/5। अब इसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि आसानी से गुणा हो जाए। देखो सरल सरल संख्या ले लो, 5 को और 16 को गुणा किया, देखो छोटी संख्या आएगी, और 16 को और 9, 7 को और 9 से गुणा किया तो भी छोटी संख्या आएगी। ठीक है, अगर देखो हम इसको गुणा करते हैं या इसको गुणा करते हैं तो किसी से भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो इसको आप इससे से गुणा कर सकते हो और 16 को 9 से गुणा कर सकते हो, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इस वाले पद को किससे गुणा करते हैं, इस वाले पद से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, गुणा में क्या लिख दिया 15/16 इतना लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, गुणा का निशान लगाया। क्या लगाया, गुणा का निशान। अब यहाँ पे क्या बच गया 3/7। क्या बच गया 3/7। गुणा में क्या होगा -14/9, -14/9। ठीक है, अब बताओ ये कौन सा गुणधर्म लगाया, क्रम विनियमितता का। कौन सा गुणधर्म लगाया, क्रम विनियमितता का। ठीक है, क्योंकि क्रम में क्या कर रहे हैं अपन, क्रम में परिवर्तन कर रहे हैं ना, क्रम विनियमितता का, क्रम विनियमितता से लिख दो। ठीक है, क्रम विनियमितता का गुणधर्म लगा दिया। अब क्या करेंगे अपना आगे देखो, अब मैं क्या करूँ इसको -4/5। ठीक है, और गुणा में कितना लिख दूं, आप देखो इसको गुणा कर लो आप सीधा ही, इसको गुणा करो या फिर एक बार और लिख लो, एक लाइन और लिख दो। -4/5 गुणा में कितना लिखोगे 15/16। ठीक है, इसको मैं पूरे पद को एक कोष्टक में लिख लेता हूँ। फिर गुणा में क्या लिखूंगा 3/7 गुणा में क्या -14/9। इसको मैंने एक पद में लिख लिया। अब और इसको भी क्या कर दिया, दोनों को एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा दो आप, क्योंकि ये छोटा कोष्टक यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा लिया। और यहाँ पे भी क्या करो, बड़ा कोष्टक लगा लो। ठीक है, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा कोष्टक आया। छोटा कोष्टक क्यों है यहाँ पे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। क्या है, माइनस का चिन्ह। अपन लगा सकते तो यहाँ पे भी लगा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो गुणा से इधर है माइनस का, और यहाँ पे गुणा के पास में, क्योंकि चिन्ह मिल नहीं जाए इसलिए लगाया कोष्टक। ठीक है, अब ये कौन सा गुणधर्म लगा दिया हमने, कौन सा बताओ, ये हमने लगा दिया सहचर्यता गुणधर्म। कौन सा लगा दिया, सहचर्यता का गुणधर्म। ठीक है, सहचर्यता से। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब सहचर्यता का कैसे लगाया, दोनों संख्याओं को, दोनों पदों को एक साथ लिया और उसको कोष्टक में बंद कर दिया, वो क्या होता है सहचर्यता। क्रम विनियमितता क्या होता है, एक पद के पास में दूसरी पद लिया है, दूसरी संख्या लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुणा करो। तो देखो किसको किससे गुणा करेंगे, -4 को 15 से गुणा करो, तो 15 चौके, देखो माइनस को भूल जाओ, गुणा करते समय प्लस माइनस को भूल जाओ एक बार। तो 15 चौके कितने होते हैं, 60 होते हैं। कितने होते हैं, 60। और बटा में कितना लिखोगे, 16×5 80, 16×5 80। अब यहाँ पे देखो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का। क्यों, एक प्लस की है और एक माइनस की, तो क्या होता है, गुणा करते समय माइनस आया। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाओ, गुणा लगा दिया। अब यहाँ पे कितना बचा, देखो 14 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो कितना होगा 14×3 42। ठीक है, और बटे में कितना लिखेंगे 7×9 63। ठीक है, अब चिन्ह बताओ कैसा आएगा, 3 गुणा में 14×3 42, लेकिन 14 कैसा है माइनस का और 3 कैसा है प्लस का, तो कितना आया माइनस आया। इसको कोष्टक में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो चिन्ह नहीं मिल जाए। ठीक है, इतना लिखने के बाद में अपन कुछ हल हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, सीधा किससे कट सकता है ये, अब काट दो इसको, किससे, 2 3 6, 2 3 6 और 2 चौका 8, 3/4 बचा यहाँ पे। और यहाँ पे कितने बार कट रहा है बता सकते हो आप, 3 से काटो, देखो इसको, 3 एकम 3, 3 चौका 12। ठीक है, और यहाँ पे काटो इसको, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, आगे कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है, देखो 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21। अब देखो सारा ही अलग है, लेकिन 2 कैसा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है। अब यहाँ पे क्या है, -3/4 और फिर बीच में किसका है, गुणा का, और फिर क्या है -2/3, -2/3। अब देखो माइनस माइनस की संख्या गुणा हो रही है ना, आप इसको कोष्टक में भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि चिन्ह नहीं मिले। देखो माइनस माइनस की संख्या होगी तो क्या होगा, प्लस होगा। 3/4 गुणा में 2/3, 3/4 गुणा में क्या लिखेंगे, 2/3 लिख दो सीधा ही। 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6 और 4 को किससे गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12। अब देखो 6 को 6 से 6/12 मतलब 6 से कट रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आया हमारा 1/2 आंसर आया। कितना आया, 1/2 आंसर आया। यही हमारा क्या है, आंसर है। आप चाहते तो यहाँ पे सीधा गुणा करके लिख सकते थे, मैंने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि हमें क्या सीखना है, क्रम विनियमितता और सहचर्यता का गुणधर्म सीखना है, जो हमारे 1.1 में काम आएगा। इसलिए मैंने क्या करा है, इसको गुणधर्म से किया है। गुणधर्म भी कुछ भी नहीं है, सरल है बिल्कुल। पहले क्या करेंगे, पद में क्या करेंगे, आगे पीछे लिख लेंगे, वही तो क्रम विनियमितता है। सहचर्यता को 2 पदों को एक साथ लिख लेंगे बड़े कोष्टक में, फिर क्या करेंगे, आगे तो सिंपल है बिल्कुल, पहले जो गुणा करते थे वही करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट उदाहरण बच गया, तीसरा उदाहरण, वो करते हैं, है ना। चलो तो देखो शुरू करते हैं अपना उदाहरण नंबर 3।
जो तीसरा उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद में चौथा पांचवा अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अपन तीसरा उदाहरण करते हैं। सबसे पहले देखो क्या कह रही है, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। -7/19 का योज्य प्रतिलोम लिखना है अपन को, और दूसरा क्या है 21/112 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो अपन सॉल्यूशन में पहला जो क्वेश्चन है हमारा वही लिख लेंगे, कौन सा, -7/19। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, जो हमने योज्य प्रतिलोम पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो उसमें योज्य प्रतिलोम होता क्या था। जैसे हमारा 5 है, क्या है 5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाए, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5। क्यों, क्योंकि कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब जैसे मैंने क्या लिख दिया, माइनस कितना 2/3 लिख दिया, -2/3 लिख दिया। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस किस है तो क्या लगा दोगे, प्लस का चिन्ह लगा दोगे और सीधा ही वही संख्या लिख दोगे। तो क्या लिखोगे, बराबर में 0। क्यों आया 0, एक प्लस की और एक माइनस की है, ठीक है, दोनों संख्या कट जाएगी। मतलब प्लस की है तो माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस की है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, और वो की वो संख्या लिख दो, ठीक है। योज्य प्रतिलोम का होता है, अर्थ होता है कि जो संख्या है उसको ऐसी संख्या से जोड़ो या घटाओ, कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे -7/19 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 7/19 होगा प्लस का। क्यों, क्योंकि -7/19 और प्लस के 7/19 कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो क्या लिखोगे, -7/19 का योज्य प्रतिलोम, -7/19 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा बताओ, -7/19 का योज्य प्रतिलोम होगा कितना, प्लस के 7/19। 7/19 लिखो या प्लस के 7/19 लिखो, एक ही बात है, 7/19 है। क्यों, क्योंकि लिख दो, बता दो इसको कारण बता दो, क्योंकि बताओ कारण बता दो। तो कितना है, -7/19 है ना, -7/19, और योज्य प्रतिलोम कितना है हमारे पास में, प्लस के 7/19। अब इसको हल करके बता दो 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखो 19 इधर है, 19 इधर है, और बीच में कैसा है, प्लस का चिन्ह, चाहे यहाँ पे माइनस हो प्लस हो, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखो दोनों संख्या समान हो तो वही संख्या आती है एलसीएम, ठीक है। 19 आ गया, 19 में 19 का भाग दिया, एक बार गया, एक को किससे गुणा करेंगे, -7 से। तो एक को -7 से गुणा किया तो -7, चिन्ह कैसा बीच में प्लस। अब 19 में इस 19 का भाग दिया, एक बार गया, एक को किससे गुणा करेंगे, 7 से। तो 7 एकम 7 बराबर में देखो -7 और प्लस के 7 कितने बच गए, 0। 0/19 और लास्ट में क्या आता है, 0। क्यों, देखो 0 के बटा में कोई भी संख्या होती है तो क्या आता है हमारा, 0। 0 आंसर आ गया। तो इसका कारण बता दिया हमने, -7/19 का योज्य प्रतिलोम 7/19 है। क्यों, क्योंकि हमने कारण बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमारा कितना है, 21/112, 21/112। अब इसका भी बता दो, 21/112 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 21/112 का योज्य प्रतिलोम, 21/112 का योज्य प्रतिलोम बताओ कितना है, -21/112। क्यों है, क्योंकि देखो ये प्लस की है तो ये माइनस की हो गई, ठीक है। 21/112 का योज्य प्रतिलोम कितना है, -21/112 है। क्यों है, क्योंकि बता दो इसको, कारण बता दो, क्योंकि कारण बताओ क्या है, 21/112 है ना, 21/112 माइनस के जो योज्य प्रतिलोम है इसको लिख दो, 21/112। इसको हल करके दिखाओ, एलसीएम कितना आया, देखो बीच में माइनस का हो या प्लस का हो तो क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो कितना आया, 112 आया। अब 112 एलसीएम आया तो 112 में किसका भाग देंगे, इसका। कितने बार गया, एक बार। एक को 21 से गुणा करेंगे, 21 से, तो 21 से कम 21, प्लस का है तो प्लस का, ठीक है। अब इस 112 में इसका भाग दिया, कितने बार गया, एक बार। इसको 21 से 1 से गुणा करेंगे, 21 से कम 21, चिन्ह कैसा आएगा यहाँ पे, माइनस का, तो माइनस का। देखो 1 21 प्लस का, 1 21 कैसा है, माइनस का। तो कितना आया, 0 में कितना आया, 112। 0 में 112 का भाग दिया तो कितना आया, 0 आएगा। 0 क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। लेकिन देखो क्यों आया, देखो 21/112 का योज्य प्रतिलोम कितना है, -21/112। -21/112 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 21/112, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या प्लस की है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस का आएगा, वही संख्या लिख देंगे। कोई संख्या माइनस की है तो उसके आगे प्लस लगा देंगे और वो की वो संख्या लिख देंगे, वही उसका क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा, ठीक है। तो हमने देखो 3 उदाहरण कर लिए। आज के लिए इतनी क्लास, बस इतना ही पढ़ेंगे अपन, और अगला जो चौथा पांचवा उदाहरण है अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन। तो ठीक है, तो आपसे देखो, आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आपको जो भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आपको जो समझ में नहीं आया। उसके बाद में वीडियो कैसी लगी तो लाइक कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो आप इसको नोट कर लो।